हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद लास्ट में है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ 5-year MOU विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर। किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी गुजरात सरकार ने वाटर सेक्टर यानी जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये MOU साइन किया गया है जो गुजरात सरकार की एक पार्ट है, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, और उसके साथ ही डेनमार्क का एक वाटर सेक्टर है जिसका नाम है डेनिश वाटर फोरम। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये MOU साइन किया गया है जो कि एक 5 वर्षीय MOU है। और इस MOU के तहत जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वो वाटर सप्लाई, उसके अलावा जो वाटर वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट, उसके अलावा जो ख़राब पानी है उसका ट्रीटमेंट, पानी को कैसे रीयूज़ किया जाए, कैसे पानी का मैनेजमेंट किया जाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो उनका अपना अपना नॉलेज है और जो उनकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है, तो एक दूसरे के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज करेंगे ये इन्फॉर्मेशन, ताकि दोनों ही जगह जो वाटर सेक्टर है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो जो दानिश वाटर फोरम के चेयरमैन हैं वो हैं हैंस मार्टिन फ्रिस मोलर। इसका हेडक्वार्टर है होर्सलोम डेनमार्क में। और जो गुजरात है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ओके। और हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है, और इस अनाउंसमेंट के अनुसार गुजरात में जितने भी CBSE स्कूल्स हैं तो इन CBSE स्कूल्स की जो ट्यूशन फ़ीस होती है तो उन ट्यूशन फ़ीस में 25% की कटौती की घोषणा की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। मतलब जितनी भी ट्यूशन फ़ीस थी इन स्कूलों की अब उसमें 25% हटा दिया जाएगा, सिर्फ उसका 75% लिया जाएगा फ़ीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर दे क्रू बने हैं बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री। और जो मुख्तार ओवाने हैं ये अभी हाल ही में माली के प्रधानमंत्री बने हैं नए। जो योशिहिदे सुगा हैं ये अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जो मोहम्मद हुसैन रोबल हैं ये अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अलेक्जेंडर दे क्रू बने हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री। तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। कैपिटल है ब्रुसेल्स और करेंसी है बेल्जियम की यूरो। कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर बने हैं अलेक्जेंडर दे क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की याद में। और भारत में यही 2 अक्टूबर मनाया जाता है गांधी जयंती के रूप में। पूरे विश्व भर में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में, और भारत में मनाया जाता है गांधी जयंती के रूप में। और इस साल गांधी जी की 151वीं यानी 151th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। ओके, थीम ज़रूर याद रखिएगा, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर में एक डे पड़ता है इंटरनेशनल पीस डे। ओके, इंटरनेशनल पीस डे, और इस साल इंटरनेशनल पीस डे की भी यही थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। और अब इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की भी यही थीम रखी गई है शेपिंग पीस टुगेदर। तो जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को अनाउंस किया था कि अब हर साल 2 अक्टूबर पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर को ही 2014 में भारत में लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। ओके, स्वच्छ भारत मिशन, और इस साल इसकी 6th एनिवर्सरी मनाई गई है।
और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो मनाई जाती है। उसके अलावा जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हर प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। उसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और उसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो का ऑडियो रिवीजन चाहिए या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप खबरी ऐप में जाके ऑनलाइन स्टडी को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री डज द नीति आयोग हैज साइंड SOI ऑन डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। नीति आयोग ने किस देश के साथ डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के SOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने नीदरलैंड्स एम्बेसी के साथ एक SOI साइन किया है डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का। तो ये SOI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है नीति आयोग द्वारा, और नीति आयोग के साथ साइन किया गया है एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड्स के द्वारा, ताकि दोनों ही देशों में जो कार्बोनाइजेशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके, यानी डीकार्बोनाइजेशन किया जाए। और जो भी एनर्जी है तो एनर्जी को और भी ज़्यादा क्लीन बनाया जाए और जो एनर्जी है उसकी मात्रा को भी बढ़ाया जाए। तो इस SOI के तहत दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगी और वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाएगा और वो अलग अलग तरह के अपने इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए और डीकार्बोनाइजेशन के लिए। ओके, तो वहाँ पे कई तरह के स्टेक होल्डर, इन्फ्लुएंसर्स, उसके अलावा पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री बॉडीज़, उसके अलावा प्राइवेट इंटरप्राइजेस और सेक्टर एक्सपर्ट्स, इस सारे ही फील्ड से जो एक्सपर्टाइज़ हैं उनको बुलाया जाएगा और उनके जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं वो सुने जाएंगे और उन पर गौर किया जाएगा। तो जो नीति आयोग है यहाँ के CEO हैं अमिताभ कांत के, और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट, कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विजय वर्धन जी को नियुक्त किया गया है हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के रूप में। और उसके अलावा जो विनी महाजन हैं ये पंजाब की नई चीफ सेक्रेटरी बनी हैं और इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी हैं। उसके अलावा जो अलापन बंदोपाध्याय हैं ये अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, और जो ओम प्रकाश हैं ये अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। तो विजय वर्धन जी के पहले हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी थी केशनी आनंद अरोरा जी, और केशनी आनंद अरोरा जी की जगह अब नए चीफ सेक्रेटरी होंगे विजय वर्धन जी। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $741 मिलियन लोन फॉर मुंबई मेट्रो एंड दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। किस बैंक ने मुंबई मेट्रो और दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के लिए 741 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो अभी हाल ही में NDB ब्रिक्स यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है, इसने अभी हाल ही में भारत में मुंबई मेट्रो और दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए 741 मिलियन US के लोन को मंजूरी दी है। और ये जो 741 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं इनमें से 241 USD जो हैं ये है मुंबई मेट्रो के लिए, और जो बचे हुए 500 मिलियन US हैं ये हैं दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसे शॉर्ट में NDB कहा जाता है। ओके, NDB या फिर NDB ब्रिक्स। और जो ब्रिक्स ग्रुप है जिसमें 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया ये बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में और प्रेसिडेंट हैं अभी प्रेजेंट में मार्कोस प्रैडो त्रोइजो।
के मार्कोस प्रेडो त्रोइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस नेम्ड ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस नाम से भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पाद बाजार किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने लॉन्च किया है भारत का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस, और इस मार्केट का नाम है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ओके, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। तो इस ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया था गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, और इसे लॉन्च किया गया है जो प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया कैंपेन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसी कैंपेन के अंडर में इस ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है। और ये इनिशिएटिव है ट्राइफेड का, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। और ये जो मार्केट प्लेस है इसमें ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारतवर्ष से जितने भी ट्राइबल इंटरप्राइजेज़ हैं जो भी, तो उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स और जो भी ट्राइबल लोग हैं उनके द्वारा जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वो बनाते हैं, हैंडलूम बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे बेची जा सकती हैं, उनका शोकेस किया जाएगा इस मार्केट प्लेस में। तो इस ओकेशन में श्री अर्जुन मुंडा जी ने कुछ और भी ट्राइफेड के इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिससे और भी ज़्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले जो ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट्स होते हैं, तो अभी भारत में 123वां और 124वां आउटलेट खोला गया है। ओके, 123वां ऋषिकेश में और 124वां कोलकाता में। ओके, उसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, उनको इंक्लूजन दिया गया है। उसके अलावा ट्राइफेड यानी कि ट्राइब्स इंडिया का अमेज़न के साथ पार्टनरशिप किया गया है अमेज़न के सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम के लिए, ताकि ऑल ओवर कंट्री जो भी आर्टिसंस हैं, ओके, जो भी वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट हैंडीलूम, तो वो ऑनलाइन ही अमेज़न पे सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। उसके अलावा एक झारखंड में जो संथल ट्राइबल है पाकुर का, ओके, उनके द्वारा हनी बनाई जाती है, उसका नाम है पाकुर हनी। ओके, तो इस पाकुर हनी को भी लॉन्च किया गया है जो कि 100% नेचुरल हनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू कंबोडिया। कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में दिव्यानी उत्तम खोबरागड़े हुई हैं नियुक्त भारत की अगली राजदूत के रूप में कंबोडिया में। ओके, दिव्यानी उत्तम खोबरागड़े बनी हैं कंबोडिया में भारत की अगली राजदूत। उसके अलावा जो आर मसाकुई हैं, ये अभी हाल ही में जमैका, ओके, जमैका में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए। उसके अलावा जो नीना मल्होत्रा हैं, ये अभी हाल ही में इटली में भारत की नई एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त हुई हैं, यानी इटली में भारत की अगली एम्बेसडर बनी हैं नीना मल्होत्रा। उसके अलावा जो राज श्रीवास्तव हैं, राज श्रीवास्तव जी अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो कंबोडिया है उसकी कैपिटल है फेनम पेन, करेंसी है रियल, और प्राइम मिनिस्टर हैं कंबोडिया के हुन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट लॉन्च करेगा? तो चाइना लॉन्च करेगा वर्ल्ड का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, यानी कि दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट। तो चाइना की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस, और ये जो रोबोट है जिसका नाम दिया गया है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, तो इसी कंपनी के द्वारा यानी ओरिजिन स्पेस के द्वारा ही ये रोबोट जो है स्पेस में भेजा जाएगा 2020 के नवंबर पे, और इसे स्पेस में भेजा जाएगा। जो चाइना की लॉन्ग मार्च सीरीज़ है रॉकेट की, तो इस लॉन्ग मार्च सीरीज़ रॉकेट की मदद से इसे स्पेस में भेजा जाएगा, और ये अभी पहली बार माना जा रहा है, तो इसे एक तरह से टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। अब ये रियल में वहाँ कोई माइनिंग वर्क नहीं करेगा, ओके, इसे सिर्फ टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए कि ये वहाँ पे स्पेस पे जाके किस तरह से काम करेगा। तो जो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो ये चेक करना है कि ये जो रोबोट है तो एस्टेरॉयड माइनिंग में इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये किस तरह से काम कर सकता है और कितनी इसकी क्षमता है काम करने की। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि टेस्टिंग के दौरान ये जो भी वहाँ पे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो किस तरह से उनकी पहचान कर सकता है, और पहचान करने के बाद किस तरह से उन्हें वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में टेस्टिंग करने के लिए इसे अभी पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा नवंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च CSIR टेक्नोलॉजीज़ फॉर रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज़ का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है IIT दिल्ली का, उसके अलावा CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके साथ ही उन्नत भारत अभियान और उसके साथ ही विजनना भारती यानी विभा। तो अभी हाल ही में जो CSIR का निस्टैड है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, इसका हाल ही में अभी 40th यानी 40वां फाउंडेशन डे था और उसी ओकेशन में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च की गई इस ओकेशन पे, तो वो हैं जो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया एक इम्प्रूव्ड बी हाइव क्वालिटी एंड हाइजीन एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। मतलब कि जो बी हाइव होता है यानी शहद का छत्ता होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है कि उसको एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी का बनाना एक छत्ता। उसके अलावा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी होता है यानी जो शहद निकालने की प्रोसेस होती है उसमें हाइजीन बढ़ाना यानी और भी ज़्यादा सफाई और स्वच्छता से शहद निकालना। उसके अलावा जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर की, उनके द्वारा डेवलप किया गया एक मैन्युफैक्चरिंग जिंजर पेस्ट यानी जो अदरक होता है तो अदरक के पेस्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। इसके अलावा हर्षवर्धन जी ने उस ओकेशन पे निस्टैड का एक कंपेंडियम भी लॉन्च किया है और उसके अलावा कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की है। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट इन द कंट्री टू अंडरटेक ओवर 1 करोड़ कोरोना वायरस टेस्ट। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट किए हैं। नेक्स्ट है, ममता बनर्जी लॉन्चेस पाथश्री अभियान टू रिपेयर 7000 रोड्स इन स्टेट। तो अभी हाल ही में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने वेस्ट बंगाल की लगभग 7000 सड़कों की मरम्मत के लिए एक अभियान शुरू किया है और उसका नाम है पथश्री अभियान। नेक्स्ट है, YS जगन मोहन रेड्डी इनॉग्रेटेड द बापू म्यूजियम इन विजयवाड़ा। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी ने विजयवाड़ा में एक नए संग्रहालय का उद्घाटन किया है और उस संग्रहालय का नाम है बापू म्यूजियम यानी कि बापू संग्रहालय। और लास्ट है, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रेडियो पाठशाला फॉर क्लास 1 to 8 स्कूल स्टूडेंट्स। उड़ीसा सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू की है। तो कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी समय से लगभग 6 से 7 महीनों से स्कूल बिल्कुल बंद पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई पे। तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हाल ही में जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उन्होंने जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रेडियो पाठशाला ऑर्गेनाइज़ करा है, जिसके थ्रू जो रेडियो होता है रेडियो के थ्रू जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस ली जाएंगी। उनको लेक्चर्स दिए जाएंगे रेडियो के थ्रू और ये क्लासेस डेली चलेंगी, मतलब मंडे से फ्राइडे तक चलेंगी डेली सुबह 10 बजे से, ताकि बच्चों का जो भी कोर्स है सिलेबस है वो कवर किया जा सके और बच्चे कहीं पे भी पीछे ना रहें, उनकी पढ़ाई पे कोई भी बाधा ना रहे। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $200 मिलियन लोन टू बांग्लादेश फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। किस बैंक ने सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए बांग्लादेश को $200 मिलियन के ऋण का स्वीकृति किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु इज़ ऑल सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो इसका राइट आंसर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह अभी अंडर ट्रेनिंग चल रही हैं और बहुत ही जल्द वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी जो कि राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं
online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।